जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो वर्ल्ड। क्रिमिनल वायलेंस हमारे देश को चिपकी हुई एक बहुत बड़ी समस्या है। आज से नहीं, सालों से चली आ रही है और इसका समाधान ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करता, बल्कि और ज्यादा दो कम्युनिटीज में दरार बढ़ाने का काम कुछ गिने चुने लोग करते रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है हमारी न्यूज मीडिया चैनल का, जो दुनिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप लेवल पर आती है, निचले स्तर में। और इनकी रिपोर्टिंग देखकर दुनिया हैरान हो जाती है, क्योंकि यह लोग ऐसे ऐसे मुद्दे उठाकर लोगों को दिखाते हैं कि लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं। यह लोग खुद को देशभक्त कहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन देश की भलाई के लिए 1% भी ईमानदारी से काम नहीं करते। इसका उल्टा देश की अधोगति में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। अब कैसे समझते हैं? देखिए, एक युवा अगर उसको हम अपने करियर के बारे में कैसे सोचना है यह सिखाएंगे, तो उसके दिमाग में जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, देश की असली समस्याएं क्या है, देश के विकास में वह अपना योगदान कैसे दे सकता है, पैसा कैसे कमा सकता है, ईमानदारी से काम कैसे कर सकता है, अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठा सकता है, अगर यह सब सिखाएंगे तो वह युवा एक जागरूक युवा बन जाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत उसको यह सिखाया जाएगा कि किसी कम्युनिटी के लोग बहुत बुरे होते हैं, इसका मतलब पूरी कम्युनिटी ही बुरी होती है, देश को गजवाए हिंद बनाना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, कोई नेता किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोल देता है तो उसको सपोर्ट करना है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर ऐसी बातें हम हमारे युवाओं को सिखाएंगे तो हमारे युवाओं का मन प्रोग्रेसिव माइंड से हटकर देश को बर्बाद करने की राह पर ले जाएगा। और यह बेमतलब की बातें दोनों कम्युनिटीज के जिन लोगों को समझ आई है, वह लोग इन बातों से दूर रहकर अपनी जिंदगी खूबसूरत बना रहे हैं, दबा के पैसा कमा रहे हैं, और देश के किसी कोने में कहीं कम्युनल वायलेंस भी हो जाता है तो उसकी तरफ यह लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है, उसके बारे में सोचने के लिए पुलिस प्रशासन है, आर्मी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट सारे रिलीजन्स को समानता से देखेगी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए कुछ लोग दोनों कम्युनिटीज में दरार बनाने का काम करते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भी नहीं, गवर्नमेंट के बाहर भी जो अपोजिशन वाले कुछ नेता है वो भी ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे आस पड़ोस में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, हम उनसे मिलजुल कर रहते हैं, कभी एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं आती, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के दुकानों से चीजें खरीदते हैं। मतलब एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काम नहीं चलने वाला, यह देश भी नहीं चलने वाला। तो फिर हम इन गिने चुने लोगों के बहकावे में आकर हंगामा क्यों मचाते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया पर हो या फिर फिजिकली कम्युनल वायलेंस हो। इसके लिए जिम्मेदार हम किसी एक कम्युनिटी को बिल्कुल ठहरा नहीं सकते, क्योंकि 95% लोग हर कम्युनिटी में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने 5% बचे हुए 95% लोगों को बहकावे में लाते हैं। अभी की जो इंडिया में चल रही सिचुएशन से लग रहा है कि देश कभी आजाद हुआ ही नहीं, सिर्फ देश से अंग्रेज चले गए हैं। अंग्रेजों की सोच ने अभी भी इस देश को गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा है। अगर इस देश के लोग सोचना चालू करेंगे तो ये गुलामी भी आसानी से आजादी में बदल जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमें विचार करना चाहिए। जो लोग इस बात को सोचते हैं वह लोग किसी के बहकाव में बिल्कुल भी नहीं आते। इंडिया में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोगों ने इस बात को बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि ऐसी बातें लोगों के मन को असली मुद्दों से हटाकर लोगों का ध्यान बिना मतलब की बातों पर केंद्रित किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे पॉलिटिशियंस और न्यूज मीडिया चैनल और सोशल मीडिया पर बहकाने वाली पोस्ट लिखने वाले लोग। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और जो घटनाएं हमारे समाज में होती है, ऐसी घटनाओं को पूरी तरीके से रोकना बिल्कुल नामुमकिन बात है। जैसे कुछ लोगों को किसी ने दूसरे धर्म में शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इस बात से उन लोगों को ऐसा लगता है कि अपना धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अब कुछ हिंदू लोगों को लगता है कि कोई लड़की अपनी स्व इच्छा से किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो वह लव जिहाद है, उस लड़की का ब्रेन वॉश करके उसको फंसाया जा रहा है। हाँ, ऐसी थोड़ी बहुत समस्याएं होती होगी। गिने चुने एग्जाम्पल देखकर कुछ लोगों के मन में ऐसा बैठ गया है कि सिर्फ हिंदू लड़कियां ही मुस्लिम लड़कों से शादी करती है, लेकिन कई सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है कि कई सारी मुस्लिम लड़कियों ने भी हिंदू लड़कों से शादी की है। लेकिन ऐसे उदाहरण लोगों को ज्यादातर नहीं दिखाई जाते, क्योंकि ऐसे उदाहरण लोगों को दिखाएंगे तो लोगों में ज्यादा नफरत नहीं बढ़ेगी, टीआरपी कम हो जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे तो कुछ फायदा ही नहीं है। अगर कोई लड़की अपनी पसंद से किसी और रिलीजन वाले लड़के से शादी करते हैं तो वह उनका पर्सनल मैटर है, और शादी के बाद उनके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती है तो उनके पर्सनल प्रॉब्लम से हुई है, इससे पूरे समाज पर संकट आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को भी सोचना होगा कि कुछ लोगों का
सपना होगा कि लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करना। अगर ऐसे कई सारे केसेस आते हैं तो उसको रोकने के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में ऐसी समस्या है पूरी तरह से नहीं रुकने वाली। दरअसल हमारी न्यूज मीडिया चैनल लोगों को उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि लोग ऐसी चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए न्यूज मीडिया चैनल चिल्ला चिल्ला कर बार बार मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर भड़काने वाली खबरें दिखाई जाती है। कहीं कोई थोड़ा बहुत कम्युनल वायलेंस हो जाता है तो उसी को बार बार दिखाकर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। दोनों कम्युनिटीज में नफरत बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है। इंडिया के लोग धर्म के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जिन लोगों को ठीक से रोजगार नहीं मिल पाता, आज काम नहीं किया तो कल क्या खाएंगे, जिसके पीछे ऐसी समस्या है, तो लोग ज्यादा ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं। इससे फायदा उन लोगों का होता है जिनके पास ढेर सारा पैसा है। बात को बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता। कुछ लोगों का सपना इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, कुछ लोगों का सपना देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का है, लेकिन यह सिर्फ सपना है। इन लोगों को सपने देखने की पूरी आजादी है, लेकिन अपनी बात किसी कम्युनिटी पर या किसी व्यक्ति पर जबरन थोपना इतना आसान नहीं होता, और यह दोनों बातें बिल्कुल भी असंभव है। बात को दिमाग में डालकर सोचना होगा। इस समस्याओं का एक ही समाधान है, दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज, कि कॉम्प्रोमाइज के बिना समस्या है बिल्कुल भी हल नहीं होने वाली। सब्सक्राइब कीजिए बोलो बस को, और इस वीडियो को लाइक जरूर